नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। यानी डच जो थे वो भारत से चले गए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बक्सर का युद्ध है, वांडीवास का युद्ध, बेदरा का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बेदरा का युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा 1759 में यह युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और डच के बीच में यह युद्ध हुआ था और इसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था, जिसकी वजह से डचों का जो भारत में चुनौती था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ दिया और युद्ध दिए हुए हैं, जैसे बक्सर का युद्ध अगर हम बात करें तो बक्सर का युद्ध आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में था ये था तीन लोग इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यहाँ पे मुगल मुगल वंश था साथ में, मुगल वंश, और अगर हम बात करें प्लस नवाब। ठीक है, तो नवाबों के बीच में था अगर बात किया जाए यहाँ पे। तो याद रखना मुगल वंश और नवाबों के बीच में ये युद्ध था। इसमें तीन लोग शामिल थे। अगर हम बात करें तो इसमें बंगाल का नवाब था, बंगाल बंगाल का नवाब था। कौन था उस समय? उस समय था बेटा मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम, मीर कासिम उस समय बंगाल का नवाब था। और अवध के नवाब थे, अवध अवध की अगर हम बात करें, अवध के नवाब थे इसमें। उस समय अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला साहब इसमें थे। और साथ में मुगल बादशाह जो था वो उसका नाम था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम आलम सेकंड या फिर द्वितीय उसको कह देते हैं। ये आपका मुगल बादशाह थे उसमें। इन तीनों की सेनाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध किया था, याद रखिएगा। वांडीवास का युद्ध अगर हम बात करें 1760 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध आप सभी को पता होगा, प्लासी का युद्ध काफी फेमस युद्ध है। अगर बात करें तो अंग्रेज और साथ में बंगाल के नवाब के बीच में यह युद्ध आपका हुआ था, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा किसको कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। ठीक है, याद रखिएगा, पेशवा किसको कहते थे? प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, चौथ क्या था? तो चौथ की बात हो रही है। चौथ पड़ोसी राज्यों, ठीक है, पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। याद करना रखना भैया कि ये एक टैक्स था। ठीक है, कैसा था टैक्स था? ये एक भूमि कर हुआ करता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थे? तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद होती थी वो शिवाजी के, ठीक है, शिवाजी के काल में होते थे। 8 अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद, 8 मेंबर होते थे। एक मंत्रिपरिषद बनाई गई थी, उसमें 8 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में बनता है। तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी जो था यह भारत में सबसे पहले डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको हम कहते हैं के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए? तो इसमें पूछा है, मैसूर दिया है, मैसूर, सतारा व भावनगर, झांसी, नागपुर, सतारा, झांसी, नागपुर, ट्रावणकोर या फिर झांसी, सतारा व मैसूर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा झांसी, नागपुर व सतारा। ठीक है, झांसी, नागपुर व सतारा। कुछ मैं आप सभी को और बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य थे हड़प नीति के अंतर्गत और किस वर्ष में यह किए गए। सतारा की बात करें तो 1848, जैतपुर और संभलपुर की अगर हम बात करें तो 1849, बघाट की बात करें 1850, उदयपुर आपका 1852 हो जाता है। फिर झांसी की बात करें तो 1853 में, नागपुर की बात करें तो 1854 में, करौली की बात करें तो 1855 में, और लास्ट में आता है आपका अवध, आप सभी को पता है 1856 में। और अवध को लेकर के बवाल भी हुआ था। ठीक है, कुशासन का आरोप लगा करके उसको हड़प लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नृप निर्माता, किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सैयद बंधु, सैयद बंधु को किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? पेपर में बार बार पूछा जाता है कि खालसा दल की स्थापना किसने किया था? तो खालसा दल की स्थापना किया था कपूर सिंह ने, याद रखना। ठीक है, कपूर सिंह ने खालसा दल की स्थापना किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? तो अकबर ने उस समय बुलंद दरवाजा, ठीक है याद रखिएगा, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था गुजरात विजय की यादगार में। याद रखना, इस तरीके का आपका बुलंद दरवाजा दिखता है, ठीक है याद रखिएगा, इस तरीके का बुलंद दरवाजा आपको दिखता है। ठीक, अगला है आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? फिरोज शाह, अब्दुल रशीद, अबुल फजल या अमीर खुसरो? आईन ए अकबरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आईन ए अकबरी पुस्तक वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो अबुल फजल ने आईन ए अकबरी लिखा है, अबुल फजल साहब ने, ठीक है। नेक्स्ट है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हुमायूंनामा किसने लिखा? तो ये सभी को पता है कि गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक है, हुमायूंनामा लिखा था किसने? गुलबदन बेगम ने। अगला है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? ठीक है, तो कह रहा है कि आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले कौन सा शासक था? तो वह था शाहजहां। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट है स्वांग, स्वांग से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो स्वांग आपका हो जाता है हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा का है। नेक्स्ट है आपका कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। धन मनी बिल की बात हो रही है कि मनी बिल है कि नहीं, इसका फैसला लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है सालार, ठीक है, सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु या श्रीरंगपट्टनम? तो सालार जंग म्यूजियम जो आपका है ये अवस्थित है आपका हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। तो नाथुला दर्रा जो आपका है वो सिक्किम में अवस्थित है, सिक्किम में। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये है आपका यहाँ पे नाथुला दर्रा, ठीक है, सिक्किम में है आपका। यहाँ पे जेलेब ला भी एक दर्रा है सिक्किम में, ये दो दर्रे यहाँ पे हैं, याद रखना। ये आपको फिगर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये आपका सिक्किम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो लखनऊ समझौता ये आप सभी को पता है कि 1916 में हुआ था। लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था, उसी में समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो क्या दिया हुआ है? चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है सिक्किम। सिक्किम की सीमा आपको तीनों में मिलती है, ठीक है, याद रखना, तीनों से आपको मिलती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं इसका फिगर। तो ये देखो यहाँ पे, ये आपका सिक्किम है, ये छोटा सा यहाँ पे सिक्किम दिख रहा है, इधर आपका नेपाल पड़ जाता है, इधर आपका भूटान पड़ जाता है, ये आपका पूरा का पूरा चाइना है। तो तीनों से मिलती है। याद रखना बांग्लादेश की इसकी सीमा नहीं मिलती है क्योंकि इसकी यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो खाड़ी है उसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं, ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, यहीं पे आपका है पाक स्टेट, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पाक जल संधि जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या अर्जेंटीना? स्थलीय सीमा पूछा है, स्थलीय सीमा सबसे बड़ी किसकी है? तो स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो चीन की, ठीक है, चाइना की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत पाक सीमा रेखा को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। आपको मैं फिगर में दिखाता हूं, ये है आपका रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका रेड क्लिफ लाइन आपका है, यहाँ पे साफ साफ लिखा भी, ठीक, याद रखना, देख लीजिए फिगर। नेक्स्ट है कि महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो चरक साहब किसके दरबार में थे? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कनिष्क के दरबार में उपस्थित थे। ठीक है,
नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? अभी हमने डिस्कस किया था कि स्थलीय सीमा जो चीन था, अब पूछ रहा है सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा कनाडा। कनाडा सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश है, ठीक है, याद रखिएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बाय बाय, टेक केयर। फिर मुलाकात होगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बस आप सभी से उम्मीद करते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।